नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा 10 की विषय हिंदी की वर्कशीट नंबर यानी कि कार्यपत्रक नंबर 60, जिसकी तिथि है 25 नवंबर 2020। और बच्चों, हमने पिछली वर्कशीट में जो हमारी व्याकरण वाली वर्कशीट आई थी उसमें हमने जाना था रसों के बारे में। तो ये वर्कशीट भी आपकी व्याकरण का रस लेके आई है ना। व्याकरण की वर्कशीट है तो ये रस को आगे बढ़ा रही है। सिद्धांत 1 हम पढ़ चुके हैं, सिद्धांत 2 पढ़ रहे हैं हम रस की वर्कशीट। देखिए बच्चों, अब तक हमने ये जान लिया था कि काव्य या साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाले जो आनंद की अनुभूति होती है उसको ही हम बोलते हैं रस। ठीक है। रस के 4 अंग होते हैं। एक होता है स्थायी भाव, एक होता है विभाव, एक होता है अनुभाव और एक होता है संचारी भाव। ये चारों होते हैं इसके अंग। ठीक है। स्थायी भाव क्या होता है? वे भाव होते हैं जो मन में स्थायी रूप से स्थापित रहते हैं। स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को बोलते हैं विभाव। ये मन में स्थायी रूप से हमेशा रहते हैं, तो ये क्या होते हैं? इनको बोलते हैं हम स्थायी भाव। ठीक है। और जो स्थायी भाव के उद्बोधक कारण होते हैं, उनके जो कारण होते हैं, मतलब जिनकी वजह से वो आया भाव, उसको क्या बोलते हैं? विभाव बोलते हैं। विभाव के भी 2 प्रकार होते हैं बच्चों। विभाव के कौन कौन से? देखो, एक हमने स्थायी भाव पढ़ लिया, एक विभाव पढ़ लिया। अब विभाव के प्रकार देखते हैं। विभाव के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन। ठीक है। एक आलंबन विभाव और एक उद्दीपन विभाव। अब हाँ, अनुभाव और संचारी भाव के बारे में जानेंगे। अब हम क्या करेंगे? हाँ नहीं है, ये हम है। ठीक है, ये मिसप्रिंट को रखा है। अब हम अनुभाव और संचारी भाव के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये चीज़ हमने पढ़ ली थी। चलिए आ जाइए अनुभाव के ऊपर। अनुभाव क्या होता है? मन में जो उत्पन्न भाव होते हैं, मनोगत यानी कि मन में जो हमारे जन्म लेते हैं, मन में उत्पन्न भावों को व्यक्त करने वाली जो हमारी शारीरिक प्रक्रिया होती है उसको अनुभाव कहते हैं। जब मन में कोई भाव उत्पन्न होता है और उससे हमारी जो शारीरिक कोई भी प्रक्रिया होगी तो उसको हम अनुभाव कहते हैं। ये मुख्यतः 8 तरह की होती है बच्चों। एक तो होता है स्तंभ, एक होता है स्वेद, एक होता है रोमांच, एक होता है भंग, एक होता है कंप, अगला है विवर्णता, अगला है अश्रु और लास्ट है आपका प्रलय। ये आपकी 8 तरह के क्या होते हैं? अनुभाव होते हैं। अगर आपके उसमें क्वेश्चन आ गया कि अनुभाव किसे कहते हैं, तो अनुभाव जो मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त करने के लिए जो भी शारीरिक प्रक्रिया होगी उसको अनुभाव कहते हैं। ये मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं और ये 8 प्रकार आपके यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है। चलिए, अब अनुभाव पढ़ लिया। अब आ जाते हैं संचारी भाव पर। संचारी भाव क्या होता है? जो हमारे मन में आने वाले भावों को ही संचारी भाव कहते हैं। देखिए अंतर समझिए। अनुभाव में तो जो आपके मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त करने के लिए कोई ना कोई शारीरिक प्रक्रिया होगी उसको अनुभाव, लेकिन संचारी भाव केवल आपके मन में चल रहे हैं। ठीक है। ये भाव स्थायी भाव के साथ उत्पन्न होकर कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं। मतलब ये स्थायी भाव के साथ आते जरूर है, लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होता है? ये खत्म हो जाते हैं। अर्थात ये स्थायी भाव मन में स्थायी रूप से नहीं रहते। ठीक है, इसका मतलब यही है, स्थायी रूप से ये मन में नहीं रहते। और संचारी भाव की संख्या होती है 33। कितने संचारी भाव होते हैं? संचारी भाव हमारे होते हैं 33 यानी कि 33। ठीक है। और ये कौन कौन से हैं? पढ़ो जरा। हर्ष, विषाद, श्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, शर्म, आलस्य, निद्रा, स्वपन, स्मृति, मद, उन्माद, अवहितता, अपस्मार, व्याधि और मरण। ये होते हैं इतने सारे आपके 33 संचारी भाव। ठीक है। चलिए, ये संचारी भाव पढ़ लिया हमने। अब रस जो सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? ये हैं आचार्य भरत मुनि। ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि आचार्य भरत मुनि ने कितने रसों का उल्लेख करा है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे 9 प्रकार के। और अगर ये पूछा जाएगा रस सिद्धांत के प्रणेता कौन थे, तो फिर लिखेंगे आप आचार्य भरत मुनि। ठीक है।
किंतु अब रसों की संख्या हो गई है 11। जो उनके प्रणेता थे, जो भारत मुनि थे, उन्होंने तो 9 ही दिए थे, लेकिन अब 2 और बढ़ गए हैं। अब टोटल रस हो गए हैं हमारे 11। जैसा कि आप जान चुके हैं, जन नहीं है, जान है। यहाँ पे भी मिसप्रिंट है बच्चों, जान है, ठीक है, जन नहीं है। कि प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, वह इस प्रकार है। बच्चों आपकी ना वर्कशीट्स के फ़ॉन्ट बड़े छोटे आते हैं, ये बड़ी दिक्कत है, क्योंकि आपको शायद उतना क्लियर नहीं होता होगा, लेकिन मैं इसलिए आपको बोल के बता देती हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। और बच्चों जो भी नए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए ये चैनल बड़ा ही हेल्पफुल रहने वाला है। आपको मैं एग्ज़ाम टाइम में भी आपकी रिविज़न की या आपको कैसे पढ़ना है ये सारी वीडियोज़ डालूंगी, ठीक है। चलिए अब बच्चों जो आपको याद करना है, क्योंकि इसी में से आपके क्वेश्चन 1-2 बन जाता है। श्रृंगार रस जो होता है, ये इधर आपके रस के नाम दिए गए हैं, ठीक है, इस कॉलम में, जिसमें मैं आपको लाइन खींच के बता देती हूँ। देखिए जिसमें आपको लाल लाइन दिख रही है, ये इसमें ये आपके रस के नाम है, ठीक है, ये आपके रसों के नाम है। और जिसमें आपको दिख रही है ब्लू लाइन, तो ये हैं आपके कौन से, उनका स्थायी भाव। जैसे श्रृंगार रस होता है, उसका स्थायी भाव होता है रति। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। रौद्र रस यानी कि क्रोध, ठीक है। वीर रस यानी कि उत्साह से भरे हुए। हास्य रस में हंसी आती है, हासी इसका स्थायी भाव होता है, हंसी या हास। शांत का स्थायी भाव भी शांत होता है या निर्वेद भी बोलते हैं। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। अद्भुत यानी कि विस्मय भी तो अद्भुत ही होता है, मतलब जब थोड़ा सा आश्चर्यचकित टाइप रह जाते हैं। विभत्स रस यानी कि घृणा, जुगुप्सा भी बोलते हैं इसके स्थायी भाव को। वात्सल्य यानी कि ममता, स्नेह, है ना। भक्ति यानी कि वैराग्य और अनुराग, इनसे ही ये सब मिलते जुलते हैं। आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस 1-2 बार आप इनको पढ़ोगे आपको याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आपको लग रहा है कि 11 रसों के स्थायी भाव कैसे याद करेंगे? डेफिनेटली आई एश्योर यू, मैं आपको बिल्कुल सुनिश्चित करती हूँ कि अब आप 2-3 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएंगे पक्का। अच्छा, अनुभाव किसे कहा जाता है और अनुभाव की संख्या कितनी होती है, ये आ गया क्वेश्चन जो हमने पढ़ा। अब उसके आंसर दे दो, तभी तो पता चलेगा आपको समझ आया या नहीं आया। तो बता दो बच्चों, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है अनुभाव किसे कहा गया है और अनुभाव की संख्या कितनी है। तो आप लिखोगे मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त करने वाली जो शारीरिक प्रक्रिया होती है उसको अनुभाव कहते हैं, ठीक है। अनुभव नहीं है ये, अनुभाव, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, भा पे आ की मात्रा लगाएंगे, ठीक है, मिस प्रिंट। यह संख्या में 8 प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है? एक होती है आपकी स्तंभ, स्वेद, रोमांच, भंग, कंप, विवरणता, ठीक है। इस पे आप जो अण है इस पे रा लगा लें, अश्रु और प्रलय। तो ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का एकदम सही आंसर। अब चलिए करते हैं हम दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दूसरा भाव पूछ लिया, संचारी भाव किसे कहते हैं, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है। तो हृदय मन में जो संचरण, हृदय या आप इसको स्लैश लगा लीजिए, हृदय के बाद हृदय और मन, ठीक है। हृदय तो आपको लिखना ही है, मन भी लिखना है, लेकिन आप इसके बीच में स्लैश लगा लो। हृदय मन में संचरण करने वाले जो भाव होते हैं उन्हीं को हम संचारी भाव कहते हैं। यह स्थायी भाव के साथ उत्पन्न होकर कुछ समय के बाद समाप्त हो जाते हैं, यानी कि स्थायी नहीं रहते। संचारी भावों की संख्या होती है 33। तो ये लिख देंगे आप, क्योंकि इन्होंने केवल संख्या पूछी है तो हमें जरूरी नहीं है उसके नाम लिखे, ठीक है। इसमें तो हमने इसलिए लिख दिया भाई 8 है, अब इसमें 33 कहाँ तक लिखेंगे, इतने बहुत है। अगर हमसे पूछ लेता है नाम तो हमें लिखना है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी एग्जाम में आता नहीं है आप, लेकिन एक बार देख लेना, ठीक है। चलिए, विभाव किसे कहा जाता है, ठीक है। अनुभाव पूछ लिया, संचारी भाव पूछ लिया, अब हमसे पूछा है विभाव किसे कहा जाता है, ये कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों हृदय मन में स्थायी रूप से स्थायी भाव स्थापित रहते हैं, ठीक है। ये तो स्थायी भाव के बारे में बात हो गई, लेकिन स्थायी भाव के उद्बोधक कारण को बोलते हैं विभाव, ठीक है। ये है इसका मेन जो आंसर है, ठीक है। लिखना ये भी पड़ेगा क्योंकि हमें स्थायी भाव बताना है पहले, फिर उसके जो उद्बोधक कारण होते हैं उसको विभाव बोलते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। तो ये हो गया आपके प्रश्न नंबर 3 का परफेक्ट आंसर, राइट। चलिए, कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट, जो हमने पिछली वर्कशीट में भी ये क्वेश्चन आया था। आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं? तो आश्रय जिस पात्र के हृदय में भावों की उत्पत्ति होती है उसे आश्रय कहते हैं, और जिसके प्रति भावों का परिवर्तन होता है उसे कहते हैं हम विषय।
ये हमने पिछली वर्कशीट में अच्छे से समझा था। तो बच्चों यही थी आज की आपकी वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स। एक क्वेश्चन और आपको दिया गया है, लेकिन ये आपको करना नहीं है अपनी कॉपी में। ये रस के बारे में अपने अध्यापक से बातचीत करनी है। तो आप अच्छे से पढ़ लो रस को। होपफुली आपको वीडियो से समझ आ गया होगा। आप अपने टीचर से बात करो, अच्छा मैम इस रस का ये होता है वो होता है, कोई क्वेरी हो तो उसको भी पूछ लो। वैसे तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो पढ़ा है आगे भी आएगी रस की वर्कशीट, चिंता ना करो। तो बच्चों ये थी आज की आपकी वर्कशीट नंबर 60। होपफुली आपको वीडियो बहुत ही मददगार रही होगी। और बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो से मदद मिलती है, आप चाहते हैं मैं इसी तरीके से आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाती रहूं, तो आपको भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने सारे दोस्तों को शेयर करना है, और सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करा करो, जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन में मिले। और बच्चों एक अपना प्यारा सा कमेंट भी छोड़ा करो, जिससे मुझे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। फिर आऊँगी आपकी अगली वर्कशीट लेकर।